दोस्तों, मार्केट एक ऐसा है, कितनी भी पावरफुल स्ट्रेटजी हो और कितना भी पावरफुल एनालिसिस हो, लेकिन उसके बावजूद भी 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि हमारी स्ट्रेटजी काम ही करेगी। और मेरा इस मंथ में जो है टोटल लॉस लगभग में 50 के करीब निकल चुका है। और वो जो लॉस होने का कारण था सबसे बड़ा, वो था रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब नए फार्मूले आजमाना। उसके बाद में अगर लॉस हो गया तो मन में ये आया कि लाओ, लॉस हो कैसे गया है, लाओ यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। रिकवर करने के चक्कर में आपने मान लो थोड़ा थोड़ा करके 10 बार लॉस बुक कर लिया, तो आपका जो है 10 बार के हिसाब से अगर आपने 200 भी बुक किए तब भी 10 बार अगर सोचेंगे तो 2000 का लॉस हो जाएगा। और अगर मान लो आपके 3 या 2 स्टॉप लॉस लग गए, मिनिमम 1000 रुपये का तो होता ही है, तो 3 अगर लग गए तो 3 के हिसाब से अगर 1000 भी जोड़ लो तो भी 3000। और अगर आपके 10 दिन लग गए तो एक दिन का 3000, 10 दिन का 90,000 हो गया। किसी दिन कम का भी हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा का भी हो सकता है। और तो पहले तो मैं अपना पैनल दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है मेरा कम कम क्या, इसमें भी मतलब भर के लिए काफ़ी जो है नुकसान है। अब ये देखो, पिछले इस मंथ का और ये पिछले मंथ का, उसके मन से इसमें किया नहीं। और उसके बाद में लगभग एक और मेरा ब्रोकर दूसरा था, वो ब्रोकर था फेयर ट्रेड, उसमें करीब 20 के का नुकसान है। और एक और फ्लैट रेट था, उसमें भी मैंने नुकसान कर लिया। तो टोटल कुल मिला के लगभग वही बन रहा है 50 के। और इसमें जो है नुकसान अच्छा खासा, ये देखो सब रिवेंज ट्रेडिंग का है। और कोई ज़्यादा लोड से ट्रेड भी नहीं, बस ट्रेड जो है एक लोड से, जैसे लॉस बुक कर लिया, जैसे थोड़ा प्रॉफिट मिला बुक कर लिया, थोड़ा लॉस मिला बुक कर लिया। समझे? इसमें ये दिक्कत आती है कि जैसे लॉस तो बुक कर लेते हैं लेकिन थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, बुक नहीं करते। फिर अगर 2-3 बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक ही कैंडल आएगी, सारा आपका प्रॉफिट ले जाएगी। तो जितने ट्रेडर भाई बोलते हैं कि 1:2 रहो या 1:3 रहो तभी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, तो बात सही है। क्योंकि जी जो पैसा कमाता है वो 1:2 या 1:3 टारगेट में रहेगा तभी प्रॉफिट में रह सकता है। वरना प्रॉफिट में रहना तो इस मार्केट में, या फिर मान लो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और स्कैल्पिंग करते समय अगर आपने जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो मान लो आपने 4-5 बार स्कैल्पिंग की, तो 4-5 बार अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो उसमें यह होगा कि 4-5 बार का प्रॉफिट एक बार में चला जाएगा। या आप 5-6 पॉइंट रोज, ज़्यादा नहीं, 5-10 पॉइंट लो निकलो, 5-10 पॉइंट लो निकलो। अब वैसे भी शेयर मार्केट ने यार बहुतों को बर्बाद भी करके रखा होगा, जैसे मैं, उसमें से भी मैं भी एक हूँ। पिछले महीने थोड़ा बहुत मैंने बनाया था, लेकिन इस बार तो क्या ही कहें। और चलिए, आज का ये रहा फाइनल। और आज जो है मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, तो उसके बावजूद भी 14 ऑर्डर मैंने लगाए, जबकि 2 ट्रेड में ये इतना छोटा छोटा लॉस है, लेकिन हल्का फुल्का ये छोटा छोटा लॉस बुक किया, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया। तो लेकिन आज मैंने अपने हाथ को रोका, तो आज इतना पानी बच भी गया, ना रोका होता तो वो भी नहीं बचता। और आज
आज जो है मेरा व्यू कैसा क्या रहा, मैं कोई सलाह नहीं देता हूँ और मैं कुछ करने के लिए आपको राय नहीं देता हूँ, मशवरा नहीं देता हूँ। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट में मैंने कैसे ट्रेड किया, और आपको नहीं राय देता हूँ कि कैसे करना चाहिए, ये भी नहीं राय देता हूँ। मैं अपना व्यू आपको बताऊंगा कि आज मार्केट में मैंने कैसे ट्रेड किया। और टारगेट जो है 1:3 का ही मतलब आज मैंने रख के सोचा था। तो मैं अपना व्यू आपको जो है शेयर करूंगा। वैसे तो आमतौर पे सब जो है कॉल और पुट देखते हैं, तो जो है मतलब बाकी नहीं, वैसे तो ज़्यादातर इंडाइसेस देखते हैं और देखना भी चाहिए, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद जो है मैंने आज खुद का नया अपने जैसे एक गेंद वही रहती है, बैट वही रहता है, बस चलाने वाले अलग होते हैं। उसी गेंद पे उसी बैट से कोई एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता है, कोई 4 लगा सकता है, और कोई क्लीन बोल्ड, कोई कुछ भी नहीं। मतलब सब कुछ वैसे समझो कि आज जो है मैंने आज से सीजन, कल नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ से पर डे का मैं अपना प्रॉफिट लॉस डालूंगा। अब पर डे क्या जो मैंने ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किया वो आपको इस चैनल पे मिला करेगा। तो आज मैंने कैसे ट्रेड किया, पहला ट्रेड कैसे लगाया, दूसरा कैसे लगाया। मैं गया निफ्टी 50 में और इसमें मैंने स्कैल्पर ऑप्शन ओपन कर लिया। वैसे तो आमतौर पे इसमें जो है ये रहा वो, ये इसका चार्ट निफ्टी 50 का था 5 मिनट चार्ट पे। मैं जब इसको खोला तो हमारे तो इसमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ से ट्रेड करूं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। तो कुछ लोगों का व्यू यहाँ से होगा कि मार्केट यहाँ से डिप लगा के रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैं डरता रहा कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, गिर भी सकता है। हमारे समझ में नहीं आया भाई, सिंपल सी बात, तो हमारे समझ में नहीं आया। फिर मैंने ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने बहुत ऐसे ट्रेड करके नुकसान कर लिया है, ऐसे ट्रेड करके मैंने बहुत नुकसान कर लिया है, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं करूँगा इसे। तो मैंने इसमें उठा के, और एक ये है, ये उठाया और इसमें उठा लिया कॉल और पुट। कॉल और पुट मैंने उठा लिया, तो इससे मैंने वो ट्रेड किया है। तो लेकिन आपको जो है यहाँ तो समझ आएगा नहीं, तो हम जो है इसमें पोजीशन में जाके, और पहली अगर ये खुल जाती है तो मैं इसको खोल लेता हूँ, नहीं खुल रही है तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए बैक जाता हूँ। मतलब मैंने इस कल पर मैंने 5 सेंसेक्स निफ्टी 50 को नहीं देखा, कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें नहीं मतलब है इससे। लेकिन पहली ट्रेड में मैंने ये लॉस किया था, तो मैं इसी को खोल लेता हूँ। मैं आपको अपना नज़रिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड किया, कहाँ से क्या किया। तो ये थी कॉल थी, तो पहला ट्रेड मेरा कॉल का चला ही नहीं, तो हमारे हिसाब से मेरा जो था प्रॉफिट वाला ये वाला था। लेकिन इसका जो है 60 बाई क्लोज्ड ओपन पोजीशन फर्स्ट ए टू जेड प्रॉफिट हाई लो, और पोजीशन फर्स्ट ए टू जेड उल्टे से नीचे से ऊंचा, और प्रॉफिट हाई एंड लो, लो एंड लो। चलो छोड़ो हटाओ। मैंने पहली ट्रेड में कॉल में तो नहीं, इसी में लॉस बुक किया था, ये वाला था, इसी को खोल लेते हैं। मेरा इसमें यहाँ पे जो है मैंने ऐसा था, ये मेरा जो बाय करने का स्टाइल था कि मार्केट यहाँ से जा रहा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा।
लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया इसने तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा, यहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा। अगर यहाँ से नहीं चलेगा तो फिर यहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा। लेकिन मैं 9:15 पे ओपन होते ही ये तीनों सेक्शन छूट गया मेरा, क्योंकि मैं देख पाया नहीं और यहाँ पे ट्रेड हमको मिल पाया नहीं, तो ये छूट गया मेरा। तो मैंने पोजीशन यहाँ पे एक लगा दी। लगाने के बाद 171 पे बाय करने के बाद, और मेरा स्टॉप लॉस जो था, ये कैंडल ऐसे ही जा रहा था, मतलब ओपन होने के बाद सीधा, तो मैंने यहाँ पे बाय किया और यही स्टॉप लॉस रख दिया, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर इसको यहाँ से जाना होगा तो ये चला जाएगा, नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस मेरा लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा 10 पॉइंट का लेके बाहर निकल जाओ और जो है दोबारा से फिर पोजीशन बना लेंगे। दूसरी बार मैंने इसके ऊपर ही मैंने बाय पोजीशन लगा दी। तो बाय पोजीशन लगाने के बाद फिर मैंने सोचा इसने बाय तो दे दिया है 74 पे, तो ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, तो इस हिसाब से इस कैंडल ने जब बाय दिया तो हमारा टारगेट जो है बना जाके है, इस हिसाब से 20 करीब मेरा जो है इसमें लॉस बन रहा है 43 और 73, मतलब मोटा मोटा 25 पॉइंट का, तो 25 या 75, और टारगेट मैंने रखा 25 1:2.5, मतलब 3 नहीं चाहिए, 2.5 तो चाहिए। तो 2.5 के हिसाब से मेरा इसमें बन रहा था 25 या 75 का आधा निकाल लो, करीब 60 पॉइंट चाहिए इसमें हमको थे। तो 60 पॉइंट मैंने खरीदा था 74 से, तो 170 से मैंने लगाया सीधा, 70 और 50 60 230, लेकिन मैंने आधे ही लगाया था, तो 220 स्टॉप वो टारगेट रख दिया था मैंने, पोजीशन लगा के मैंने छोड़ दिया। और देखो दोस्तों, काफ़ी देर तक यहाँ पे मुरमुराता रहा, और मैंने स्टॉप लॉस जो था इस कैंडल का लो का रख दिया था। फिर मैंने सोचा अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का ही रखूँगा, 20 से ज़्यादा का नहीं रखूँगा। अगर इसके नीचे चला गया तो निकल जाएंगे। और बढ़िया और उसके बाद में जो था दोस्तों, मैं बैठ गया। मैं बैठने के बाद और मैंने सीधा जो था पोजीशन छोड़ दिया, और देखो यहाँ पे जो था ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया 214 तक। हमने सोचा टारगेट नहीं देगा, लेकिन अगर टारगेट ये नहीं देगा तो हमने सोचा इसको 1:2 पे ही बुक कर लेंगे। लेकिन हमने सोचा अगर 1:2 पे बुक करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। जब साइकोलॉजी हमारी ख़राब हो जाएगी तो इससे अच्छा है या तो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। लेकिन बेवकूफ़ी भी होती है कि टारगेट या स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट यहाँ आने के बाद और यहाँ फिर आया, तो मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर ये दोबारा नहीं जाता है अगली ही कैंडल में, तो इसी कैंडल के लो के नीचे 188 पे मैं पोजीशन काट दूंगा। दोबारा से फिर रास्ता सोचूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी रोज़ की साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने पोजीशन नहीं काटी। उसके बाद में फिर दोबारा से इसमें हमको करीब 800-900 तक का मतलब प्रॉफिट हो गया, और होने के बाद फिर मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। दोबारा से मैंने ट्रेडिंग इसमें कोई दोस्तों की नहीं, मैं बैठा रहा। मैं बैठा इसलिए रहा क्योंकि मैं इंतज़ार करता रहा कि या तो ये 236 के ऊपर जाएगा तब मैं बाय करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा रहेगा क्या रहेगा वो निर्धारित करता है समय पे। जैसे मान लो अगर इस कैंडल ने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया है तो इसी का लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन ये 236 और 630 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ये आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरा मतलब व्यू था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 236 तक गया ही नहीं। जब गया नहीं तो ये गिरता रहा। तो जब गिरता रहा तो फिर मैंने काल के लिए सोचा। तो वही वो दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये काल वाला मेरे को यही नुकसान। काल के लिए मैंने ये सोचा कि
कि देखो मार्केट यहाँ पे था और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेगा तो फर्स्ट सेकंड लेवल हो जाएगा और यहाँ पे मैं एंट्री मार दूंगा। मैंने मार भी दी और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इस कैंडल के लो का। अगर ये इसको जाना होगा तो ये चला जाएगा इसी कैंडल में, नहीं जाना होगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ जाएगा। इसने वही किया अभी 191.87 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके मैं तो बाहर हो गया। और अंत में क्या हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया। फिर अगर दोबारा से हमको इसके ऊपर मिलता तो मैं इसको बाय करने की सोचता। अब इसके ऊपर हमें मिला नहीं, जब इसके ऊपर हमें मिला नहीं तो मैंने दोबारा इसको बाय करने के लिए सोचा नहीं, पोजीशन कट करके मैंने छोड़ दिया। अब दोबारा से ये जो ट्रेडिंग है 150 बुक हुआ, ये धोखे से लग गई थी, जान नहीं पाया मैं। ये 91 में मैंने प्रॉफिट ही बुक किया था लेकिन ये लॉस बुक हुआ हो गया अब मार्केट रेट पे। तो बाकी अब ये वाला मैंने प्रॉफिट बुक किया था। अब इसको आपको बताते हैं। मैं जब 2:55 हो गया तो मैं देखने लगा फेसबुक। मैंने सोचा अब तो ये चलेगा नहीं, तो इसको बाय करने का मेरा व्यू यहाँ से था। यहाँ पे जैसे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था 152 से, जब 152 से इसने रिजेक्शन ले लिया तो अगर मैं एंट्री यहाँ पे मार देता, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री मार देता तो 152 के बाद में मेरा 10 पॉइंट मान लो, 152 के बाद 42, तो मेरा स्टॉप लॉस आराम से खा जाता, लॉस हो जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इग्नोर किया एंट्री लेना। लेकिन मैंने सोचा अगर यहाँ पे जाएगा तो एंट्री मैं मार दूंगा बिना सोचे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एंट्री यहाँ नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आज का दिन है, रोज़ रोज़ देखा नहीं, गारंटी नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ भी इग्नोर कर दिया। तो मैंने सोचा यहाँ से मारेंगे, तो यहाँ से भी मैंने सोचा छोड़ो हटाओ, यहाँ से भी क्या पता कहीं रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। फिर मैंने सोचा अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो मैं सोचूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, सीधा एंट्री मार दूंगा। भाई मैंने यहीं पे एंट्री मार दी और मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें लगाने वाला था और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने इसमें लगाया भी। लेकिन ये यहाँ कहीं चल रहा था और मैंने यहीं पे बुक कर रहा किया, लेकिन वो 400 भी बुक हुआ और मैं निकल गया। फिर दोबारा ये यहाँ, फिर दोबारा मैंने एक ट्रेड और किया। दोबारा ट्रेड मैंने इसके ऊपर बाय किया और यहाँ कहीं मैं निकल गया। जैसे 224 और 24 और 20, 245 40, मोटा मोटा 20 पॉइंट करीब, वही 200-250 आपने देखा होगा ना। तो 20-30 पॉइंट लेके मैं तो निकल गया क्योंकि मैं जानता था कि 1 या 2 कैंडल चलेगी 5 मिनट की, उसके बाद में अगर ये यहाँ तक गया और पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा, फिर यहीं टिका रहेगा। तो फिर मैं यहाँ से निकल गया। तो ये थी मेरी ट्रेडिंग की जर्नी। और आज मैंने अपने आप को रोका तो इसलिए इतना दोस्तों प्रॉफिट है। लेकिन मैं अपनी जो है सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा बताता हूँ कि रोज़ रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। रिवेंज ट्रेडिंग करने से नुकसान होगा और रिवेंज ट्रेडिंग करने से ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं और ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं, छोटा छोटा लॉस। मान लो 40 आपने ऑर्डर मारे तो 40 ऑर्डर में ब्रोकरेज जाएगा अलग और आपका लॉस जो है वो होगा, वो अलग होगा। 1-2 ऑर्डर में प्रॉफिट भी हो जाएगा तो दूसरे में लॉस हो जाएगा। तो शेयर मार्केट ने मुझे भी तो बर्बाद करके छोड़ा है। अब बनाने में लगा हूँ, देखो बनता है तो बन जाएगा, नहीं बनता है तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बाकी मैंने अपनी दास्तान आपको सुना दी। एंजल वन का जो अकाउंट है आपको दिखा दें, उसमें मेरा लगभग 1,15,000 का नुकसान है। इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ एंजल वन। अगर इसमें पहली बात तो इसमें शायद लोगन है होगा तो हाँ है लोगन, खुल तो गया पर ये शायद इस बुकिंग मेरे फ़ोन की जो है वो स्क्रीन है दोस्तों ख़राब, तो इसलिए ये हमको जो है थोड़ा ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। और इसमें आ जाओ, इसमें आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको मैं रिसेंटली क्वार्टर 23-24 का दिखाता हूँ। 27,000 का लॉस 23-24 में है और उसके बाद में 24-25 देखो, 73 और 27 कितना हो गया, 90 और 30, 1,20,000।
भाई मैं अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छे खासे लॉस में हूँ, और मैंने, आप देख लो तो, चाहे अच्छा खासा पैसा नहीं बनाया, एक दिन में 17,000, 61,000, और प्रॉफिट कितना, 2600, मतलब ये तो हवा हवाई में प्रॉफिट बन गया 22,000, एक दिन 22,000 बस बनाया, बाकी नहीं बनाया। बाकी देखो दोस्तों, 19,000, 4,000, 13,000, 13,000, 14,000, 2 ही दिन में सारा भैया मेरे खत्म हो गया। मेरे दिल पे पूछो क्या हाल चाल रहा है अपन का। ये देखो पैनल भाई, और ये इसका है, एक फेयर ट्रेड है, उसमें 20,000 का हो गया। बताऊँ, ये सब जो है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब ये माइंड के साथ खेलता है। अगर आप मार्केट देखते रहोगे तो सोचते सोचते तुम्हारी बुद्धि को ये खा जाएगा, और समझ में नहीं आएगा तुमको। ये समझ में आएगा कि ये जो है, मतलब एकदम भूल जाओगे सब कुछ, और उसी का मार्केट में नुकसान हो जाता है। पर दोस्तों क्या ही करें, मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, ना कि मेरी कोई एडवाइस है, ना रिलाइज है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि आप समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसे लॉस होता है। बाकी मेरी राय मशवरा कुछ नहीं है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।